ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 का मुनाफा पक्का हो गया, बाकी 10 रुपए, 45 रुपए की नई बचत। अच्छा, एक स्टॉक हमने आपको दिया था जिसमें हमने बात की थी कि 35 रुपए का मुनाफा होगा और अल्हम्दुलिल्लाह आज 25 रुपए मुकम्मल हुए। इसके ऊपर हम बात करेंगे और उसके अंदर 10 रुपए बाकी है। और एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर 45 रुपए की बचत अब होने वाली है, तो इस वीडियो के अंदर उसको भी डिस्कस किया जाएगा। पूरे वीडियो को देखें ताकि आपको बात समझ आए और इंशाल्लाह आप इन बचत से फायदा हासिल कर सकें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, जब तुम्हें अपनी नेकी अच्छी लगने लगे और बुराई बुरी महसूस हो तो तुम मोमिन हो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आपको जब अपनी नेकी अच्छी लगने लगे और बुराई को आप बुरा समझने लगे तो आप मोमिन हैं। तो अल्लाह ताला हमें यानी मोमिन बनने की नेक तौफीक अता फरमाए और हमें अच्छाई जो है वो करने के बाद अच्छी भी लगे और बुराई करते वक्त हमें वो चीज़ बुरी भी लगे, तो अल्लाह ताला हमें कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से। मार्केट के हवाले से जैसे कल आपको बताया गया था कि मार्केट दोबारा अटैम्प्ट करेगी 1,58,440 का लेवल अटैम्प्ट करेगी और मार्केट मूव करने की कोशिश करेगी अपसाइड की तरफ, क्योंकि मार्केट ट्रायंगल के अंदर है और मार्केट का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। जब तक 1,56,000 का लेवल बरकरार है, आपकी तेजी बरकरार है। अल्हम्दुलिल्लाह लेवल बरकरार रहा और मार्केट ने 1,59,046 का मार्केट ने हाई दिखाया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज मार्केट फिर प्रॉफिट टेकिंग के साथ एक टाइम में 1100 पॉइंट प्लस हो गई थी मार्केट और फिर इसके बाद प्रॉफिट टेकिंग के साथ 291 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट क्लोज रही 1,58,236 की तरफ पॉजिटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में इजाफा रहा, 1779 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कल से यानी कि ज्यादा थे। कल 1519 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, यानी वॉल्यूम में भी इजाफा रहा। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। आज अगर हम देखें तो पाकिस्तान पेट्रोलियम ने अच्छा परफॉर्म किया। साथ ही अगर हम देखें तो मारी पेट्रोलियम चला, कल मारी पेट्रोलियम के बारे में बताया गया था, पाकिस्तान पेट्रोलियम के बारे में बताया गया था। ओजीडीसी और पीपीएल भी स्लाइटली यानी कि परफॉर्म करते हुए नजर आए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बाकी भी सेक्टर्स में काम होता रहा, जिसमें सीमेंट सेक्टर थोड़ा सरे फेरिस रहा स्टार्टिंग में और फिर पॉजिटिव क्लोज रहा और इसके अलावा भी बाकी स्टॉक्स छोटे स्केल्स और बड़े स्केल्स यानी परफॉर्म करते हुए नजर आए। अच्छा, हमने बात की थी पीपीएल के बारे में कि पीपीएल का जो है वो 35 रुपए का जो है मुनाफा होगा, 35 रुपए की बचत होगी। और इसके ऊपर बहुत सारे क्लाइंट ऐसे भी थे जिन्होंने 180 पे ये कॉल दी गई थी और जब 199 मारा और जब 190 के करीब आया तो बहुत सारे क्लाइंट ऐसे भी थे जो शॉर्ट टर्म वाले क्लाइंट होते हैं जिनको हमेशा नेगेटिविटी करनी होती है, वो कभी कोई रिजल्ट हासिल कर नहीं सकते खुद, लेकिन दूसरों को भी मिसगाइड करते हैं। तो वो ये कह रहे थे कि इनका तो पीपीएल अचीव नहीं हुआ, इनका तो ये हुआ, इनका तो वो। बहरहाल आज उनके सामने है कि 205 का लेवल वो देख के अंदर ही अंदर वो इस चीज को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम गलत थे और कामरान मेमन भवानी बिल्कुल सही थे। ये 205 कैसे आ गया? ये 205 तो आना ही नहीं चाहिए था, ये तो हमारे ज़हनो गुमान में भी नहीं था। तो कामरान भाई के पास ये पहले से इंफॉर्मेशन कैसे थी, ये कैसे इसे हो गया? तो तनकीद करने के बजाय काम के ऊपर वर्क करें, तो काम करेंगे तो कामयाबी होगी, काम नहीं करेंगे तो जो नाकामी अभी हो रही है वैसे ही होती रहेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 205 का लेवल यानी कि 25 रुपए पक्के हुए। इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट लेवल है वो 10 रुपए और हैं, जिसके बाद इंशाल्लाह 215 का लेवल यानी कि 35 रुपए यानी मुकम्मल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम कुछ न्यूज़ के वगैरह के हवाले से अगर हम बात करें तो आज काफ़ी सारी अच्छी बेहतर भी न्यूज़ थी, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो पीआईए 2030 तक बरतानवी शहरियों के लिए कार्गो ले जा सकेगी। ये पीआई के लिए एक अच्छी डेवलपमेंट है, जिससे पीआई को आगे जाके यानी कि रेवेन्यू में इजाफा होगा। पीआईए 2030 तक बरतानवी शहरियों के लिए कार्गो यानी कि लेके जा सकेगी। तो ये खबर थी जिसके ऊपर पीआई के लिए बहुत अच्छी खबर है। अच्छा, नए माली साल 2025 के मुनाफे में लोड्स के अंदर अगर हम देखें तो 71.50% कमी हुई है, तो ये लोड्स के लिए नेगेटिव है। अच्छा, जो आईपीओ था इमेज रीट आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि डबल से भी ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ है, तो ये इस कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। बिलाल फाइबर का नाम बदलकर जूमा रिसोर्सेज लिमिटेड रख दिया गया।
याद रखिए ये नाम भी चेंज हो रहे हैं, लेकिन हमने इन सारी चीज़ों को भी ज़हन में रखना है। अच्छा, साथ ही अगर हम देखें तो बाइफो इंडस्ट्री एनुअल प्रॉफिट जंप्स 32% जंप कर गए, जबकि अमरेली स्टील जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल जो मेजर फाइनेंशियल जो रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं 22.6 बिलियन की। तो ये इनकी कंपनी के लिए बहुत अच्छा होगा, लॉसेस से कंपनी बाहर आएगी और कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगी। सीएनएजी ने लॉस पोस्ट किया 3.6 बिलियन इस साल 2025 के दरमियान, ये यानी कि रिजल्ट थे। अच्छा, अगर हम लेटेस्ट रिजल्ट देखें तो लोड्स का रिजल्ट ₹1.97 ईपीएस, जबकि अगर हम देखें गरीबवाल सीमेंट ₹5.51 ईपीएस रही। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो के इलेक्ट्रिक 0.15 यानी कि पैसा ईपीएस रही, और 0.21 पैसा यानी के इलेक्ट्रिक की दूसरी ईपीएस रही। मिचर फूड्स में अगर हम देखें 0.07 पैसे ईपीएस रही। अच्छा, जो बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस होने वाली है उसमें अगर हम देखें तो ओएलपीएम, ओएलपीएल, बन्नू वुलन, खैबर टोबैको, खैबर टेक्सटाइल, और इसके साथ ही अगर हम देखें तो बक्सली, इनके रिजल्ट अनाउंस होने वाले हैं। तो ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया, और हमने देखा कि मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तरीके से यानी कि क्लोज रही। इसके साथ ही अगर हम देखें इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर, तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त जो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $64 और 29 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल में 90 सेंट का इजाफा, क्योंकि क्रूड ऑयल काफी दिनों से एक रुका हुआ था और जंग के हालात चल रहे थे, क्रूड ऑयल को बढ़ना ही था, इसी वजह से क्रूड ऑयल बढ़ गया। क्रूड ऑयल मजीद अगर इस लेवल को सस्टेन करता है $63 को, तो 65 से लेके 68 तक जा सकता है, और 63 सपोर्ट लेवल होगा। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर का अगर हम देखें तो एक तरह से एक बबल फट चुका है, और गोल्ड पाकिस्तान में बहुत हाई साइड पे जा चुका था। गोल्ड के अंदर पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी खासी सेलिंग हुई है, और इंटरनेशनल लेवल्स पे भी थोड़ी सेलिंग नजर आ रही है। गोल्ड का जो रेजिस्टेंस लेवल है 3850 का लेवल अगर ब्रेक करेगा गोल्ड तो मजीद ऊपर जाएगा। 3850 से अगर बिलो ट्रेड करेगा तो नीचे जा सकता है 3790 से लेके 3790 से लेके और तकरीबन 3750 तक यानी कि मूव कर सकता है। इसी तरीके से सिल्वर में भी 45 का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी है, अदरवाइज मंदी है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से, तो इस वक्त मार्केट 91 पॉइंट ओवरबोट है, जबकि मंथ और ईयर के हिसाब से भी मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल चार्ट की तरफ अगर हम आ जाएं और टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें कि अब मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। अल्हम्दुलिल्लाह के मार्केट ने सक्सेसफुली 1,58,440 का लेवल ब्रेक किया और हायर साइड पे भी गई, लेकिन हायर साइड पे जाके मार्केट ने उस लेवल को सस्टेन नहीं किया, और मार्केट ने दोबारा जो क्लोजिंग दी है वो 1,58,000 तकरीबन 236 के अराउंड दी, यानी 440 से थोड़ी सी कम है, लेकिन जो ट्रायंगल था वो ब्रेकआउट हुआ। इसी वजह से आज हमने 1100-1200 पॉइंट की तेजी भी देखी और स्टॉक को चलते हुए भी देखा। अभी भी अगर हम देखें तो ट्रायंगल से ऊपर मार्केट है, यानी उसके अंदर नहीं है। अगर मार्केट का लेवल 1,57,600 का लेवल ब्रेक हो जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, अगर ब्रेक होता है तो फिर मार्केट नो डाउट आपकी करेक्शन की तरफ चली जाएगी। 1,56,000 और 1,53,800 यहाँ जा सकती है, अगर मार्केट का 1,57,600 का लेवल ब्रेक होता है तो। अदरवाइज मार्केट 1,58,000 से ऊपर है, तो इसलिए एक्सपेक्टेड है कि मार्केट दोबारा अटैम्प्ट कर सकती है और 1,58,500 से लेके 1,60,000 की तरफ बढ़ सकती है मार्केट, क्योंकि मार्केट ने एक ट्रायंगल ब्रेक किया है और इसके बाद अब मजीद जो कंटिन्यू जो रिकवरी बनती है, मजीद तेजी बनती है, वो जब तक मार्केट का 1,57,600 का लेवल बरकरार है तो मार्केट मजीद रैली करने की पूरी कोशिश करेगी। इसलिए बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें, सिलेक्टिव स्टॉक में काम करें और फालतू स्टॉक में काम ना करें। बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल दूं, JUBS, जुबली लाइफ इंश्योरेंस, नौ रुपए पे कॉल दी गई हमारे यहाँ से और अल्हम्दुलिल्लाह 68 से ऊपर गया, वहां पर एग्जिट की भी कॉल दी गई थी, चूंकि ओवरबोट था इसीलिए 68 से आज दोबारा 26 रुपए हो गया। इसी तरीके से होगा कि इंडेक्स आपका चलता रहेगा, जो स्टॉक बहुत ज्यादा ओवरबोट होंगे वो डिक्लाइन कर जाएंगे, जो स्टॉक आपके ओवरसोल्ड होंगे वो आपके बढ़ जाएंगे। तो हमने उसी को ही कंपैरिजन करना होगा कि कौन सा स्टॉक्स टेक्निकली या फंडामेंटली साउंड है और कौन सा स्टॉक बहुत ज्यादा रैली कर चुका है। उस रैली में हमने उस स्टॉक को लेना नहीं है, क्योंकि अगर उस स्टॉक को अगर हम लेते हैं हायर साइड पर तो करेक्शन के चांसेस पूरे पूरे होंगे। तो ये चीज सोच समझ कर आपने ट्रेडिंग करनी है, सिलेक्टिव स्टॉक में काम करना है। मार्केट बेहतर है, इंशाल्लाह कल भी इंशाल्लाह बेहतर मूव करते हुए नजर आएगी। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से कि यानी 45 रुपए की नई बचत। जी बिल्कुल। अच्छा, हमने आपको एक कॉल दी थी पाकिस्तान पेट्रोलियम की,
आज जैसे कि 25 रुपये मुकम्मल हो गए, अब 10 रुपये यानी कि 215 पे 35 रुपये मुकम्मल हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद ये होगा कि पाकिस्तान पेट्रोलियम का नया जो लेवल है वो 205 से एक्टिव हुआ है। अब ये 45 रुपए की बचत देगा, यानी कि 250 रुपए तक जाएगा और उसका स्टॉप लॉस इसी तरीके से रहेगा कि स्टॉप लॉस ट्रेल होगा, जैसे कि 180 रुपए आपका मेन स्टॉप लॉस है जिन्होंने लेके रखा हुआ है। अब वो उनके अंदर मजीद रैली देखेंगे, मजीद तेजी देखेंगे और इंशाल्लाह ये 245 से लेकर 250 यानी कि 45 रुपए की मजीद तेजी देगा। अच्छा, जो नए इन्वेस्टर्स जो लेना चाहते हैं, जो इसको जमा करना चाहते हैं, वो 3 स्टेप्स में लें, एक साथ एक जगह पे क्वांटिटी ना लें। जैसे मिसाल है, अब 202 पे क्लोज हुआ है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं 45 की बचत के लिए, तो आप 200 पे लें, 190 पे लें और 185 पे लें। ये 3 स्टेप बना के लें ताकि आपकी एवरेज की एवरेज भी रहेगी और आपका जो टारगेट है वो पूरा भी होगा। अच्छा, ये जो टारगेट जो ये पूरा होगा, ये कब तक होगा? ये क्या कल ही कल हो जाएगा या ये फौरन से हो जाएगा, परसों हो जाएगा? इस तरह बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें कम से कम आपको 1 से 2 महीने लग सकते हैं। जिसके पास पैशन लेवल है, जो सब्र का ज़ख़ीरा अपने अंदर रखता है, वो इस स्टॉक को ले सकता है और उससे कामयाब हो जाएगा। जिसके अंदर सब्र की कमी है, पैशन लेवल है ही नहीं और वो डे ट्रेडर है या वो इन्वेस्टर नहीं है, तो वो तो बिल्कुल भी ना करे। वो करे तो फिर इस तरह करे कि 3 स्टेप में ले और ऊपर नीचे उसको अप डाउन करता रहे अपने हिसाब से। लेकिन जिसके पास पैशन लेवल है, जो सब्र का जिसके अंदर मादा बहुत ज़्यादा है, उसके लिए बेस्ट स्टॉक है, वो 45 रुपए कमा सकता है। तो ये आपको एक नई बचत दे सकता है। इसके साथ ही अगर हम कुछ कमेंट्स के ऊपर बात करें, तो कमेंट्स में अगर हम देखें तो काफ़ी सारे कमेंट्स से बहुत सारी तारीफ़ें भी की गई हैं। तमाम तारीफ़ें तो अल्लाह ताला के लिए और अल्लाह ताला का बहुत-बहुत शुक्र अदा करते हैं हम सब कि अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी हुई हैं, वो बर वक़्त आपकी तरफ यानी कि आपके साथ शेयर की जा रही है। आपकी वेल्थ में, आपकी आपकी रोज़ी में, आप सबकी रोज़ी में यानी कि कोशिश की जा रही है कि इज़ाफ़ा हो और सबका भला हो और उन सबके भले में हम सबका भी भला हो। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सबको भी कामयाब करे और मुझे भी कामयाब करे। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ स्टॉक के हवाले से। बीओपी थोड़ी सी करेक्शन लेगा क्योंकि रिसेंटली बहुत तेजी से चला है, इसलिए करेक्शन लेने के बाद दोबारा रिबाउंड होने के चांसेस है। डीएसआईएल ने आज कैप मारा है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करें, इंशाल्लाह मजीद ऊपर जाएगा। सीएसआईएल शॉर्ट करेक्शन ले रहा है, शॉर्ट करेक्शन एडजस्ट करने के बाद दोबारा रैली स्टार्ट करेगा। प्रेमा के बारे में अब समीर बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं, उनकी वीलॉग्स आप देख सकते हैं, टाइम टू टाइम चीजें दे रहे हैं और सारी चीजें गाइड कर रहे हैं। फौजी फूड के हवाले से अगर हम देखें तो फौजी फूड ने आज थोड़ी सी एक्टिविटी की थी, क्योंकि फौजी फूड चलता बहुत स्लो है, लेकिन 22 से लेकर 25 तक की रैली लॉन्ग थोड़ा सा लॉन्ग में कर सकता है। हपको के हवाले से अगर हम देखें तो जो लॉन्ग रखना चाहते हैं उनके लिए तो आपको बहुत अच्छा है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं वो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें एंग्लो होल्डिंग एक्यूमुलेट हो रहा है, कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, एक बहुत अच्छी रैली करेगा, एक बहुत अच्छी तेजी करेगा और 245 से लेकर 260 दोबारा आपको इंशाल्लाह एंग्लो होल्डिंग दिखाएगा। आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन अगर हम देखें तो आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन भी इस वक्त स्प्लिट हुआ था, फिर रैली चली, इसको स्टॉप लॉस के साथ देखा जा सकता है। शॉर्ट ट्रेडिंग देखा, बहुत अभी फिलहाल लंबी ट्रेडिंग नहीं है। नेशनल रिफाइनरी जो ये एक्सपेक्ट करते थे कि नेशनल रिफाइनरी कैसे चलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कॉल भी दी गई। 400 रुपए से लेकर 425 तक जा सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम देना होगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो बाकी भी स्टॉक्स हैं इंशाल्लाह, जिसमें टैली कार्ड है, टैली कार्ड आपका जो है एक्यूमुलेट हो रहा है, 10-11 तक जा सकता है। कॉसम के अंदर आज बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई, इंशाल्लाह थोड़ा सा एक्यूमुलेट होगा और 8 से लेकर 10 तक इंशाल्लाह मूव करेगा। डब्ल्यूटीएल के अंदर भी एक्यूमुलेशन है और किसी भी टाइम इंशाल्लाह 1.75 से लेकर 2, सवा 2 की रैली स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। और मजीद कमेंट से इंशाल्लाह इनके भी जवाब देंगे और उनके बारे में भी गाइड करेंगे। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे जो दूसरे हाउसेस में काम कर रहे हैं, हमारे से जुड़ना चाहते हैं, इजीली हमें कांटेक्ट करें। तरीकेकार बताया जाएगा किस तरह हाउस बदल सकते हैं, किस तरह अपने शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, किस तरह दूसरे अकाउंट यानी कि मल्टीपल ऑफ अकाउंट ओपन करके अपने आपको यानी कि एक ऐसे ग्रुप के साथ जोड़ सकते हैं जहां आपको बर वक्त आपको यानी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है और आपकी वेल्थ में इजाफा किया जा रहा है। इसी तरीके से मुनी खाना की किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट आप समझते हैं कि सर्विस जीरो मिल रही है, तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, कांटेक्ट करें हमसे, हम आपको बताएंगे स्पेशल ग्रुप में किस तरह आप ऐड हो सकते हैं, ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करते हुए, और स्पेशल ग्रुप की सर्विस आप भी अवेल कर सकते हैं। जो डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करें मुझसे, मेरी टीम से, और अकाउंट ओपन करके डायरेक्ट स्पेशल ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।